नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ पीजीआई कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु गुप्ता हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक विदेशी टेक्निक से एक सर्जरी की है जिससे एक 60 साल के मरीज की जान बचाई है। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी, ये टेक्निक जो आपने इस्तेमाल की है, क्या ये टेक्निक है और कैसे इससे हेल्प हुई उस मरीज की? देखिए, बेसिकली जब हमारे किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उसकी आर्टरी के अंदर एक ब्लड क्लॉट होता है जिसको ट्रीट करने के टाइम हमें उस ब्लड क्लॉट को निकालना पड़ता है और उसके बाद अगर पीछे ब्लॉकेज हो तो हमें उसको स्टेंट लगाना पड़ता है। तो ब्लड क्लॉट्स को निकालने के लिए बहुत सालों से हम लोगों के पास वेरियस डिवाइसेस आते गए। जो हमने अभी डिवाइस इस पेशेंट में यूज़ किया जिसका पिनम्बरा नाम है, वो भी एक नई टेक्नोलॉजी है। बट ऐसा नहीं कि ब्लड क्लॉट निकालने के लिए पहले हमारे पास कोई सामान नहीं आता था। हमारे पास पहले भी सामान आता था जिसमें हम सिरिंज के राहीं या सक्शन डिवाइसेस आते थे मैनुअल, जो हम हाथ से सक्शन करते थे जिससे हम क्लॉट को निकालते थे। ऑफ कोर्स जब हम हाथ से सक्शन करते हैं या किसी सिरिंज से सक्शन करते हैं तो उसकी एक एफिकेसी या पावर आप कह सकते हैं कि थोड़ा कम होती है। अगर क्लॉट बर्डन बहुत ज़्यादा हो या क्लॉट थोड़ा सा सख्त हो तो उसको सक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो डिवाइस लेटेस्ट आया है, इसको आई थिंक इंडिया में आए तो करीब 4-5 महीने हो गए और इंडिया में करीब हमने 20 से 25 केस ऑलरेडी इस डिवाइस से कर लिए। तो हमने पीजीआई में इसको पहली बार यूज़ किया, बट ऐसा नहीं कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट केस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो डिवाइस है बेसिकली सक्शन करता है। हम जब आर्टरी के अंदर लेके जाते हैं, इसके साथ एक इलेक्ट्रिकल केबल है और एक इसका इलेक्ट्रिकल कंसोल आता है जो स्पेशलाइज्ड कंसोल है, जो कि डिवाइस के साथ प्रोवाइड किया जाता है। तो उसकी सक्शन कैपेसिटी इज़ ऑलमोस्ट 100 टाइम्स मोर देन आवर मैनुअल सक्शन, मतलब ऑलमोस्ट 100 टाइम्स मोर इफेक्टिव होता है। और अगर क्लॉट बहुत ऑर्गेनाइज भी हो उसको भी ये बहुत सक्सेसफुली सक कर पाता है। तो जिस पेशेंट में हमने यूज़ किया उसमें भी ऐसा ही था कि ब्लॉकेज 100% थी और एक नियर बाय आर्टरी भी थी जो बिल्कुल नॉर्मल थी। तो हमारे को रिस्क था कि अगर हम उसको एडिक्वेटली सक ना कर पाएँ तो वो क्लॉट नियर बाय आर्टरी में जा सकता है, जो कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है। So that is why we decided to use and gain experience with this new device. But ये डिवाइस वर्कड वेरी ब्यूटीफुली, है ना। इसने ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा क्लॉट सारा सक कर दिया एंड वी कुड ईजिली पोजिशन वन स्टेंट एंड हेल्प द पेशेंट। एंड आई थिंक दिस डिवाइस इज़ गेम चेंजिंग। ऑफ कोर्स इसकी कॉस्ट अभी थोड़ी ज़्यादा, इट विल कम डाउन इन द कमिंग फ्यू मंथ्स वी बिलीव। और हम चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हम इसलिए देना चाहते हैं बिकॉज बहुत सारे हार्ट अटैक के पेशेंट्स हमारे पास पीजीआई एक्चुअली नहीं पहुंचते, बिकॉज पीजीआई तो एक पेरिफेरल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ के लिए या रेफरल के लिए आता है। बट एक्यूट हार्ट अटैक के पेशेंट जनरली हमारे कलीग्स जो पेरिफेरीज में काम करते हैं उनके पास जाते हैं। तो अगर ये डिवाइस उनके पास अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वो क्लॉट को इफेक्टिवली टाइम पे निकाल दें पेरिफेरी में तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो द इंफॉर्मेशन वी वांट टू शेयर इज़ दैट दीज न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग अप। तो जो हमारे पेरिफेरी में डॉक्टर्स हैं, दे शुड ऑल्सो रीड अबाउट इट एंड गेन एक्सपीरियंस विद इट, बिकॉज उनके ये ज़्यादा काम आएगा रादर दैन अस। बट डेफिनेटली दिस डिवाइस इज़ वेरी इफेक्टिव। सर, इससे पहले अगर बात करें तो मैनुअली करते थे और ये अब डिवाइस आया है तो इससे टाइम में भी कम होता है और इजीली हो जाता है, पेशेंट को भी कोई ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि जिससे इस पेशेंट के बारे में आप बता रहे हैं, इसकी तो 100% ब्लॉकेज थी और इमीडिएटली अगर इमरजेंसी में पेशेंट आया और इस टेक्निक का इस्तेमाल हुआ तो इससे बहुत बेनिफिशियल, मैनुअल से ज़्यादा इफेक्टिव। देखिए, हार्ट अटैक का मतलब ही होता है 100% ब्लॉकेज। तो हर हार्ट अटैक के पेशेंट में, जिसको हम स्टेमी बोलते हैं, वो उसमें 100% ब्लॉकेज ही होती है सब में। तो जब भी 100% ब्लॉकेज होती है वो सेम तरह की नहीं होती। किसी 100% ब्लॉकेज में जो थ्रोम्बस होता है, क्लॉट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, किसी में बहुत कम होता है। जब बहुत ज़्यादा हो तो इस तरह के डिवाइसेस यूज़ करने का बहुत बेनिफिट है। बट अगर क्लॉट बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं है तो हमारी मैनुअल सक्शन से भी काम हो सकता है। सो दीज डिवाइसेस आर नॉट देयर फॉर एवरी पेशेंट। ये स्पेशल डिवाइसेस इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आर्टरी का साइज़ बहुत बड़ा होता है, क्लॉट बहुत ही ज़्यादा होता है, उसमें इफेक्ट अच्छा आता नहीं हमारे मैनुअल डिवाइसेस का, या अकेले स्टेंट से काम नहीं हो पाता। तो ये स्पेशल डिवाइसेस बेसिकली निश डिवाइसेस हैं। दे आर नॉट फॉर एवरीबडी बट दे आर फॉर फ्यू पेशेंट्स हु रिक्वायर सच टेक्नोलॉजीज। सर, हार्ट पेशेंट की बात करें, हार्ट पेशेंट की लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है, ये तो एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इम्प्रूव कर रही है। हार्ट पेशेंट जो बढ़ते जा रहे हैं, इसका रीज़न लाइफस्टाइल ही है या लोगों को क्या चेंज करना चाहिए कि हार्ट पेशेंट ना बढ़े? देखो, चेंज तो हम अपना एटीट्यूड ही कर सकते हैं, बिकॉज सो मैनी थिंग्स तो वी कैन नॉट कंट्रोल। हमारी जेनेटिक्स तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सब डिजीज़ में। बट आई थिंक वी कैन हैव हेल्थी डाइट, है ना, जिसमें ऑयल बहुत कम हो, शुगर्स कम हो। वी शुड हैव रेगुलर एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 minutes ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे। ऑफ कोर्स वी शुड नॉट स्मोक, वी शुड नॉट ड्रिंक,
and we should try to have as less stress in our work as possible. तो यही सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स हार्ट डिजीज़ और हर डिजीज़, कैंसर, हार्ट डिजीज़ सभी बढ़ रहे हैं। उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि हमारी बॉडी अनहेल्दी हो रही है, उसका कारण ये भी है कि हमारे डिटेक्शंस भी बढ़ रही हैं, बिकॉज मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ आर इजीली अवेलेबल। अब सब लोग हम टेस्ट जल्दी करा लेते हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि हार्ट डिजीज़ का एक मतलब सुनामी आ गई है, या आई थिंक डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ भी बढ़ गई है, बिकॉज आवर कंट्री इज़ ग्रोइंग, टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी हम डिटेक्ट भी करने लगे, तो इसलिए भी लगता है कि बीमारियाँ बहुत बढ़ गई। बट ऑफ कोर्स जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, वी शुड फॉलो दैट। एक सर, इस मशीन की कॉस्ट कितनी पड़ती है, और पीजीआई में अगर ट्रीटमेंट कराते कितना पड़ता है, और आउटर में अगर इसी मशीन से ट्रीटमेंट कराना हो तो वो कितना कॉस्ट करता है? ये जो डिवाइस है, इसका जो कैथेटर का कॉस्ट करीब 2 लाख रुपीज़ है, वन टाइम यूज़ करने का कैथेटर का। तो पीजीआई में तो हमने इतने ही कॉस्ट में पेशेंट को मिला। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, बट ये पेशेंट हमारा आयुष्मान हिम केयर बेनिफिशियरी था, तो उसमें इसको एक्चुअली अप्रूवल मिल गया था, तो वी यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दिस पेशेंट, ही डिड नॉट हैव टू पे एनीथिंग। बट ऑफ कोर्स पीजीआई में वी कैन गेट अप्रूवल्स फॉर स्पेशल डिवाइसेस, उसके लिए हम लेटर लिख देते हैं, तो हमें वी आर वेरी लकी, पीजीआई बीइंग पीजीआई हमें अप्रूवल्स मिल जाते हैं। सो पेरिफ्री का मुझे पता नहीं कि इसकी कितनी कॉस्ट होगी। इस डिवाइस का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगेगा हार्ट पेशेंट पे, क्योंकि ये सक्सेसफुल रहा है पंजाब में और पीजीआई में? आई थिंक सो, बिकॉज बट जैसे मैंने आपको बोला कि हर हार्ट अटैक पेशेंट के लिए नहीं है, स्पेशल सिचुएशंस के लिए है। वो तो डॉक्टर ही बेस्ट जज है कि किस पेशेंट में मैं ये एक एक्सपेंसिव डिवाइस को यूज़ करूँ, क्योंकि देखो जो मैनुअल सक्शन डिवाइसेज हैं उनका कॉस्ट करीब 30,000 है, इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ज़्यादा है। तो वी शुड नॉट से कि हर पेशेंट में यही डिवाइस यूज़ करना चाहिए, बट हाँ कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं जो कि डॉक्टर डिसाइड करे, उसको लगता है कि हाँ इसमें यूज़ करना चाहिए, तो अब अवेलेबल है। यूज़ करना मुश्किल नहीं है ना, आप 1-2 सेशंस ट्रेनिंग के अटेंड करके सीख सकते हो इसको। अवेलेबिलिटी विल बी इशू, अभी कंपनी देखो कितना अवेलेबल करवाती है, तो वो तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि कितना फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ करेंगे। तो पेनिम्ब्रा नाम का एक डिवाइस है जिसे फर्स्ट टाइम, अगर पीजीआई की बात करें पंजाब की पेरिफेरी में, फर्स्ट टाइम इसे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, और एक पेशेंट जो 60 साल का एक मरीज़ था, इसकी ये जान बचाई गई है। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी।